Assalamu alaikum. How you people are? How's your life? And I hope you are doing well. And good morning for non-Muslims. So there are sulfates that are mostly divalent cations. Sulfates are mostly divalent cations, and today's topic is basically gypsum. In gypsum, calcium settle surface एनाइन. ठीक है, इस जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम कैटाइन होता है जो सल्फेट को सेटल करता है. ठीक है, बेसिकली ये मोनोक्लिनिक होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर्स के होते हैं, और ये वाटर के साथ एसोसिएटेड होते हैं. और इनकी हार्डनेस का मुझे नहीं पता, ऑलमोस्ट 2 या 2 से अबव होगी, इतनी इससे ज़्यादा नहीं होती. और इसका फार्मूला क्या है, CaSO4, और इसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है, H2O. और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं. और इसके अलावा इसकी मैं बाकायदा इसके बारे में बताया हुआ है कि इनके टेम्परेचर कंडीशंस क्या होती हैं, और टेम्परेचर कंडीशंस, वाटर कंडीशंस का क्या रोल है, और टेम्परेचर का क्या कनेक्शन है इन चीज़ों में. मैंने आपको बताया था ना कि जो मिनरल्स कंटेंट होते हैं वो एक स्पेसिफ़िक इन्वायरमेंट में स्पेसिफ़िक टेम्परेचर में चेंज हो जाते हैं. उनकी उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और वो चेंज होकर डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट कैटेगरीज़ में वो नज़र आते हैं. और फिर वो चीज़ें अगर आदमी को पता हो कि ये यही चीज़ है, उनको कंफर्म हो, और उन्होंने रिपोर्ट्स ली हों रिसर्च लेबोरेटरीज से, तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं. ये एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान के मतलब कह लो सोर्स मटेरियल अगर उनको पता हो इन चीज़ों का, और उनको पता हो इससे लोग क्या कुछ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से हो जाती हैं, ज़्यादा आसानी से एक इंसान का बिज़नेस डेवलप हो जाता है. तो मैं यहाँ यही बता रही हूँ कि जिप्सम है जिसमें वाटर कंटेंट के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कैल्शियम एक्ट एज अ कैटाइन. कैटाइन क्या होते हैं, ये पॉजिटिव आयंस होते हैं. और पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, इसका क्या अमल दखल होता है, और एनाइन का क्या अमल दखल होता है. ये कोई भी केमिस्ट्री जिसको आती हो वो पता होगी उसको, और जिसको नहीं पता मुझसे ज़रूर कम्युनिकेट करे, मुझसे ज़रूर पूछे, सो दैट मैं इसको भी एज अ क्वेश्चन किसी से मतलब मैं डिस्कस करके अपने मामलात ये चीज़ें डिस्कस करके मैं ये चीज़ें यूट्यूब पे इसकी एक अलहदा से ब्लॉग बनाऊँ. सो व्हेन हाफ वाटर एस्केप फ्रॉम जिप्सम, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और ये किस तरह बनता है, तो ये भी मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगी. बहरहाल मैं आपको यहाँ पर बता रही थी टेम्परेचर से रिलेटेड. तो किस टेम्परेचर पे क्या होता है, तो जब जिप्सम को हम 150 डिग्री टेम्परेचर तक लेकर जाते हैं, तो इसका वाटर का 75% कंटेंट जो होता है ना वो निकल जाता है. ठीक है, जिप्सम डिहाइड्रेट हो जाती है. और जब 80 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है तो वाटर स्टार्ट टू एस्केप, मतलब वाटर की मूवमेंट कैल्शियम सल्फेट से निकलते हुए 80 डिग्री से स्टार्ट होती है. और जब 75% ऑफ वाटर जब डिहाइड्रेट हो जाता है, तब टेम्परेचर क्या होता है, वो होता है 150 डिग्री. ये आप नोट कर लें इसको, ये एग्जैक्ट वही चीज़ है जो मैं बता रही हूँ. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, और वो किस तरह से जिप्सम इसमें क्या अमल दखल करता है, तो ये चीज़ें यही मैं बता रही हूँ कि जब 50% ऑफ वाटर एस्केप हो जाता है ना जिप्सम से, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है. और आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कितना अहम है, ये इकोनॉमिकली भी ह्यूमन यूजेस के लिए भी. तो इसके अलावा जिप्सम कहाँ यूज़ होती है, जिप्सम हैज़ बीन यूज्ड एज फर्टिलाइज़र in saline material. It has been used as dyes in medical purposes. It has been used as statues in toothpaste. It has been used as chalks
in agriculture. It has been used in making bones of fossils. فوسلس کی بونس میں یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ یوزڈ ہوتی ہے ڈرائنگ پینسلس میں، ڈرائنگز میں، کلرز میں یوز ہوتی ہے. مطلب جو ہم یہ کلرز یوز ہوتے ہیں آرٹسٹ سے، وہاں یوز ہوتی ہیں. اس کے بہت سارے یوزز ہیں جپسم کے، اس لیے یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی بن سکتی ہے. اس کے لیے آپ دیکھ لیں، اس کو ریسرچ کر کے اپنے ریسرچ بار سے دیکھیں یہ چیزیں، آیا کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، کہیں میرا کوئی مطلب کہہ لیں یہ غلط تو نہیں میں بول رہی. مجھے ضرور بتائیے گا اگر میں کہیں غلط ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.